अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक एस्टिमेट के मुताबिक भारत के अंदर जितने भी सिविल केसेस अभी कोर्ट्स में पेंडिंग है या चल रहे हैं, उनमें से एक कसीर तादाद उन केसेस की है, तकरीबन 66%, 66% जो केसेस लैंड या प्रॉपर्टी रिलेटेड हैं। और इसमें कहा जाता है कि तकरीबन 25% केसेस लैंड के प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स के सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाते हैं। और जो एवरेज पेंडेंसी का जो टाइम देखा गया है इंडिया में, वो भारत के अंदर एक डिस्प्यूट तकरीबन 20 साल चल सकता है लैंड एंड प्रॉपर्टी का एवरेज, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। सवाल ये है कि किस तरीके के डिस्प्यूट्स होते हैं लैंड को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर, एंसेस्ट्रल इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी को लेकर। इनहेरिटेंस डिस्प्यूट्स हैं जो विरासत के तनाज़े हैं। पार्टीशन के डिस्प्यूट्स होते हैं कि किस तरीके से लैंड को बांटा गया है, वो डिस्प्यूट्स पहुंच जाते हैं अदालतों में। लैंड मेजरमेंट के डिस्प्यूट्स हैं कि ये सही से ज़मीन तकसीम नहीं हुई है, बांटी नहीं गई है, इसको नए सिरे से तकसीम किया जाना चाहिए, वो डिस्प्यूट्स हैं। लैंड एनक्रोचमेंट के डिस्प्यूट्स हैं, बाउंड्री डिस्प्यूट्स हैं। आपस में रिश्तेदार लड़ते हैं, भाई भाई से लड़ता है कि ये मेरा था, ये आपको मिला है, ऐसा क्यों, तो कोर्ट पहुंच जाते हैं लोग। और लैंड तक जो रास्ता जाता है, जिसे हम राइट ऑफ वे डिस्प्यूट्स कहते हैं, एक्सेस जहाँ से लैंड के लिए लोग पहुँचेंगे अपनी लैंड पर, वो रास्ते पे डिस्प्यूट्स हैं। लैंड ओनरशिप पे डिस्प्यूट्स हैं। लैंड किसी और के पास है, कागजात किसी और के नाम पे हैं। ऐसी बहुत सारी डिस्क्रिपेंसीज हैं। और मैं कहूँगा कि लेजीनेस है, जिसकी वजह से आज एक छोटी मोटी सुस्ती से कल एक लैंड का मसला, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का मसला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाता है। और जो यंगर जनरेशन्स हैं, उनको कल कोर्ट्स में लड़ना पड़ता है। अगर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का विल पॉसिबल नहीं है, मैंने सुना है कि उसका आप विल नहीं बना सकते, लेकिन जो आपने एक्वायर की है एज अ पेरेंट अपनी वेल्थ, उसका आप वसीयतनामा बना सकते हैं। कोशिश करनी चाहिए कि हर आसान रास्ते से आप अपने बच्चों के बीच का जो आने वाला फ्यूचर का तनाज़ा है, जो डिस्प्यूट है, वो आप अपनी ज़िंदगी में ही सॉल्व करके जाएं। ये तमाम उन पेरेंट्स के लिए है, उन गार्जियंस के लिए हैं जिन अपने बच्चों को कल आपस में प्यार मोहब्बत से देखना चाहते हैं। क्योंकि कोर्ट्स ओवरबर्डन्ड हैं। जस्टिस रमन्ना ने कहा था कि हर 10 लाख आबादी पे सिर्फ 20 जज, ये एक अलार्मिंग लो रेट है जजेस की। तो वहाँ पे हज़ारों लाखों केसेस पहुँच जाते हैं, साल लग जाते हैं। और आपस में भाई भाई से लड़ता है, भाई बहन से लड़ता है। आपस में इतनी एट टाइम्स देहातों में इतनी वायलेंट फाइट्स होती हैं, लोग इवन जेल जाते हैं, कत्ल कर बैठते हैं, जिसकी वजह से सिचुएशन बहुत ख़राब हो जाती है लैंड को लेकर। मैं आपकी मैं ये कहना चाहता हूँ यहाँ पे कि जो ये मसाइल हैं लैंड और प्रॉपर्टी को लेकर, आसान तरीका है कि एक बाप के पास जो है, जो वो अपने बच्चों को देना चाहता है, वो अपनी ज़िंदगी में ही इन चीज़ों का डिसाइड करके रखे, वो प्रॉपर्टी बांट के रखे। वो तो उनके जाने के बाद इंतकाल तो हो ही जाएगा उस लैंड का, लेकिन डिमार्केशंस क्लियर हों, उन्होंने क्लियरली अपने बच्चों में वो डिवाइड किया हुआ हो अपनी ज़िंदगी में ही, ताकि कल वो डिस्प्यूट्स ना रहें जिसकी वजह से आपस में बच्चे ना लड़े और बाद में एक्सटेंडेड फैमिलीज़ में कत्ल तक हो जाते हैं, वायलेंट फाइट्स देहातों में हो जाती हैं, औरतें तक उसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं, लोग एक दूसरे को लठ से मारते हैं और लोग हॉस्पिटल या इवन शमशान पहुंच जाते हैं।
लैंड को लेकर ये जितने भी मसाइल हैं ये बड़े लोग अपनी ज़िंदगी में ही डिसाइड करें, ताकि बच्चे कल साल हर साल एक दूसरे से दोस्तों ना लड़ें। अक्सर मिसकंसेप्शंस हैं कि लोग कंफर्टेबल नहीं हैं भारत के अंदर अपना वसीयतनामा बनाने के लिए, लोग उसमें बहुत शक शुबा है। लेकिन अच्छा तरीका ये है कि आप प्रैक्टिकली अपने प्रॉपर्टी को, हाउस को, लैंड को अपने लिए भी रखिए, बच्चों में भी बांट दीजिए, तभी जब आप ज़िंदा हैं उससे सारे मसले एक साथ हल हो जाएंगे। और लैंड को लेकर जो बच्चे जब छोटे होते हैं तो आपस में प्यार से रहते हैं, बाद में जब बड़े हो जाते हैं तो एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं, एक दूसरे के जानी दुश्मन हो जाते हैं। वजह प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स। एज आई सेड 66% तमाम सिविल केसेस जो कोर्ट्स में पेंडिंग हैं उनका एक बहुत बड़ा हिस्सा, आधे से ज़्यादा, सिर्फ लैंड एंड प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स हैं। ये हम सबको याद रखना चाहिए कि इसका एक सोल्यूशन है। जो लोग अपनी सुस्ती की वजह से, अपनी फैमिली पॉलिटिक्स की वजह से नहीं करते और बच्चों को मुसीबत में धकेल देते हैं। थैंक यू।